दोस्तों इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। तो प्रश्न 1 को हल करने के लिए हमें केवल दो रूल पता होना चाहिए। पहला रूल समरूपता की ए कसौटी क्या है, दूसरा रूल समरूपता की एस कसौटी क्या है। तो अगर आपको ये दोनों पता है तो पहला प्रश्न हल कर सकते हैं, और अगर आपको ये चारों रूल पता है तो प्रश्नावली 6.3 के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो मैंने इन चारों को डिटेल में बहुत ही अच्छी तरह से सरल भाषा में एक वीडियो बना दिया है पहले ही, तो उसका लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, आप यहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं तो भी मैं इस वीडियो में ये दोनों रूल तो बताने ही वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि संगत भुजाएं किसे कहते हैं, संगत कोण किसे कहते हैं, क्योंकि इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको ये बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों में ये भुजा इस भुजा के संगत भुजा है, ये भुजा इस भुजा के संगत भुजा है, और ये भुजा इस भुजा के संगत भुजा है। अगर कोणों की बात करें तो ये कोण इस कोण के संगत कोण है, ये कोण इस कोण के संगत कोण है, और ये कोण इस कोण के संगत कोण है, ठीक है। तो वैसे पेपर में तो इसी तरह दो चित्र बना दिया रहेगा। तो अगर आपको कहीं भी डाउट रहता है तो आप छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के ऊपर कुछ इस तरीके से रख दीजिए। वैसे पेपर में तो आप इस तरह से कर नहीं सकते हैं, तो आप लोग इतना माइंड में इतना तो कर ही सकते हैं। तो देखिए, संगत का मतलब होता है पास या फिर नज़दीक। तो रखने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं पास पास हैं, सबसे नज़दीक हैं, तो ये दोनों संगत भुजा हो जाएंगी। वैसे ये दोनों भुजाएं पास पास हैं तो ये दोनों भी संगत भुजा, और ये दोनों भी संगत भुजाएं हो जाएंगे। अगर कोणों की बात करें तो ये कोण इस कोण के सबसे नज़दीक है तो ये दोनों कोण संगत कोण हो जाएंगे, और ये दोनों कोण भी संगत कोण हो जाएंगे, और ये दोनों भी संगत कोण हो जाएंगे। अब हम लोग इसको वापस रख लेते हैं। अब इतना करने के बाद अब आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा कि कौन संगत भुजा है कौन संगत कोण है, ठीक है। अब चलिए हम लोग समझते हैं नियम को। तो देखिए, यस 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 समरूपता कसौटी और ए समरूपता कसौटी, ये दोनों रूल की मदद से हम लोग दो त्रिभुजों को समरूप दिखाते हैं, ठीक है। तो इस रूल का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब दो त्रिभुजों की केवल भुजाएं दी गई रहती हैं, या फिर कोण दिए रहते हैं लेकिन कोणों से कहीं ज़्यादा भुजाएं दी गई रहती हैं, तब हम लोग इस रूल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस रूल का मतलब ये है कि अगर दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। जैसे यहाँ पे ये इसके संगत है और ये भुजा इसके संगत भुजा है, ये भुजा इसके संगत भुजा है, तो हम केवल संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी बटा डी ई का मान निकालते हैं, क्योंकि ये दोनों संगत हैं। तो ए बी बटा डी ई का मान निकालिए, ए बी का मान 1 हो गया, डी ई का मान 2 हो गया, यानी कि इसका अनुपात 1/2 हो गया। अब हम लोग इस बी सी भुजा ई एफ के संगत भुजा है तो इनका अनुपात निकालते हैं। बी सी बटा ई एफ निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ई एफ का मान 8 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी कट के 1/2 आ गया। वैसे इस सी ए बटा एफ डी का मान निकालते हैं तो ये 3 है, ये 6 है, ये भी कट के 1/2 आ गया। अब आप देखेंगे तो ये तीनों अनुपात 1/2 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, या फिर संगत भुजाएं समानुपाती हैं, ठीक है। तो जब तीनों संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं तो वे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, यानी यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि ये तीनों अनुपात बराबर है इस तरह से, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। इतना लिखने के बाद हमें लिखना होगा एस समरूपता कसौटी से। यहाँ पे एस क्यों कहा जाता है, एस का मतलब होता है साइड, और साइड का मतलब होता है भुजा। तो चूंकि यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात है तो यहाँ पे 1 बार अनुपात निकाला, 2 बार अनुपात निकाला, 3 बार, तो तीनों बार एस लिया जाता है, इसीलिए इसे बोला जाता है एस समरूपता कसौटी, ठीक है। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं ए समरूपता कसौटी क्या है। तो देखिए, ए समरूपता कसौटी का मतलब ये होता है, ए का मतलब होता है एंगल, ठीक है, और एंगल का मतलब होता है कोण। तो अगर दो त्रिभुजों में भुजा न दिया हो, केवल कोण दिए हों, या फिर कोणों की संख्या अधिक दी गई हो, तो हम लोग वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं
तो वे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये दोनों संगत कोण हैं कि नहीं, तो ये देखिए 60 अंश, ये भी 60 अंश, तो कोण ए बराबर कोण डी लिख सकते हैं। वैसे ये 70 अंश, ये 70 अंश, जबकि ये दोनों संगत कोण भी हैं, तो कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा। वैसे ही कोण सी बराबर कोण एफ हो जाएगा। तो जब संगत कोण बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ये कैसे पता चला है? ए समरूपता कसौटी से, इतना हमें लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक रूल और हम लोग समझ लेते हैं कि दो त्रिभुजों को समरूप लिखने का एक अलग तरीका होता है। जैसे यहाँ पे हमने इसको लिखा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो अगर मैं इसी को कुछ इस तरीके से लिख दूं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई डी एफ के, तो ये लिखने का तरीका गलत है। क्यों गलत है अभी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए, ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए और ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। यानी कि इसको ऐसे लिखना है कि ताकि संगत कोण भी बराबर रहे। जैसे यहाँ पे देखें तो इसमें इसके अनुसार ए बराबर डी होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं ए बराबर डी है। बी बराबर ई होना चाहिए, तो बी बराबर ई भी है। सी बराबर एफ है, तो सी बराबर एफ भी है। लेकिन इसमें देखेंगे तो ए बराबर ई है, ए बराबर ई नहीं है, 60-70 अंश के बराबर नहीं ना है। बी बराबर डी है, बी बराबर डी है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, यानी इसको ऐसे लिखना है ताकि संगत कोण बराबर हो जाए। अगर मैं इसी को कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, त्रिभुज सी बी ए समरूप है त्रिभुज एफ ई डी के, तो ये सही तरीका है क्योंकि इसमें संगत कोण जो होंगे बराबर होंगे। देखिए कोण सी बराबर कोण एफ हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण ई हो गया, कोण ए बराबर कोण डी हो गया। देखिए कोण ए बराबर कोण डी हो गया। यानी अगर आपको दो त्रिभुजों में इस तरह से अगर आपने लिख लिया है कोणों को, संगत कोणों को बराबर, तो आप त्रिभुजों को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, देखिए यहाँ पे हो गया, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। इस तरह लिखेंगे सही होगा। यानी आपने शुरू में इस तरह नीचे आए तो यहाँ पे भी नीचे से आए हैं। अगर मान लीजिए हम लोग इसमें नीचे से ऊपर जाते हैं यानी त्रिभुज सी बी ए, तो यहाँ पे भी ऊपर की तरफ जाएंगे त्रिभुज एफ ई डी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यानी अगर हम लोग इसमें कुछ इस तरीके से लिखें, बी से शुरू करें, बी से शुरू करें, नीचे आएँ फिर ऊपर जाएं, यानी कि त्रिभुज बी सी ए, त्रिभुज बी सी ए लिखें तो यहाँ पे भी हमें ई से शुरू करना पड़ेगा और डी पे जाना पड़ेगा। यानी सेम पैटर्न हमें इसमें भी करना होगा। तो त्रिभुज ई एफ डी होगा, त्रिभुज ई एफ डी, ये दोनों समरूप हो गए। यानी कि इधर जो पैटर्न कर रहे हैं इधर भी अगर करेंगे तो वो लिखने का बिल्कुल सही तरीका होगा। तो आई होप आप ये भी समझ चुके होंगे। अब कई लोगों को ये डाउट होगा कि ए समरूपता कसौटी में तो कोण दिया गया था लेकिन इसमें कोण दिया नहीं है, तो हम इसमें कैसे लिखेंगे दो त्रिभुजों को? देखिए इसका भी एक तरीका है। तो इसमें सबसे पहले तो त्रिभुजों को समरूप होना चाहिए। तो समरूप कब होगा? समरूप तभी होगा जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संगत भुजाएं, ये इसके संगत है, ये इसके संगत है, ये इसके संगत है, और संगत भुजा होने के साथ साथ इनका अनुपात भी बराबर है। ठीक है, तो जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो ये कोण दिया नहीं है लेकिन ये कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण एफ हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग रफ कार्य में लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरह से कोण ए बराबर कोण डी, इसको लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने तीनों कोणों को लिख लिया। अब यहाँ से हम लोग त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि सेम पैटर्न दोनों ओर चला के लिख सकते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहले इसमें पढ़ लेते हैं कि इसमें कहा किया जा रहा है। बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करिए। यानी सबसे पहले हमें ये बताना है कि त्रिभुज समरूप है या फिर नहीं। दूसरा ये बताना है कि वो समरूप अगर आपने बताया है तो किस समरूपता कसौटी से वो आए हैं। तीसरा ये हमें करना है कि त्रिभुजों को सांकेतिक यानी कि संकेत के रूप में व्यक्त करना है, वो भी सही तरीके से जो हमने अभी सीखा है। तो इसका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं।
तो इसमें आप लोग देखेंगे तो ये कोड इस कोड के संगत है। यहाँ पे देखिए ये दोनों संगत कोड बराबर हैं, ये भी दोनों संगत कोड बराबर हैं और ये भी दोनों संगत कोड बराबर हैं। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कोड ए बराबर कोड पी है, ठीक है, और कोड बी बराबर कोड क्यू है। फिर लिखेंगे कोड सी बराबर कोड आर है, यानी कि संगत कोड बराबर हैं। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। इतना लिखने के बाद हम लोग लिख देंगे, ये कैसे पता चला है? ये पता चला है ए समरूपता कसौटी से, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था। तो लिख देंगे ए समरूपता कसौटी से। चूंकि यहाँ पे केवल तीनों कोड बराबर है, इसलिए ए समरूपता कसौटी का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग इस दूसरे प्रश्न में इन दोनों चित्रों को देख लीजिए। हमने इन दोनों चित्रों को काट के अलग से बनाया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सकूं। तो अगर इस समय देखा जाए तो ये भुजा इस भुजा के संगत भुजा है, ये भुजा इस भुजा के संगत है, ये भुजा इस भुजा के संगत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम संगत भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। तो 2/6 का अनुपात निकालिए। 2/6 हल करने पर आएगा 1/3। अब 3 और 5 का अनुपात निकालिए, तो ये आ जाएगा 3/5। तो यहाँ से एक अनुपात 1/3 आ रहा है, दूसरा अनुपात 3/5 आ रहा है। तो आप यहीं पे देख सकते हैं कि ये दोनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, तो हमें तीसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों संगत भुजाएं बराबर नहीं है, तो हो सकता है कि प्रश्न में त्रिभुज कोई एक त्रिभुज को घुमा दिया हो, तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से घुमा देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो अब जैसे ही हम लोग घुमा देते हैं तो ये भुजा इस भुजा के संगत हो गई, ये भुजा इस भुजा के संगत हो गई और ये भुजा इस भुजा के संगत हो गई। अब हम लोग यहाँ पे अनुपात निकालते हैं, ठीक है। तो 2/4 का अनुपात निकालिए। 2/4। अब ये ऊपर इसको काट देते हैं, तो 2/4 का अनुपात आ जाएगा 1/2। अब 3/6 का अनुपात निकालिए। 3/6 ये भी हल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर 2.5/5 का अनुपात निकालिए, ये हो गया 2.5/5। तो यहाँ से 5 का आधा 2.5 होता है, तो 2.5 कम 2.5 और 2.5 दूना 5 हो जाएगा। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि तीनों संगत भुजाएं के अनुपात 1/2 के बराबर आ रहे हैं, ठीक है। यानी इस समय इन दोनों त्रिभुजों में जो ये भुजा इस भुजा के संगत है, ये भुजा इस भुजा के संगत है और ये भुजा इस भुजा के संगत है, लेकिन उसके साथ साथ संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि AB/QR ये बराबर है AC/QP के, AC/QP के, और ये बराबर है BC/RP के, BC/RP के, यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज QRP के। और ये हमें कैसे पता चला है? SSS समरूपता कसौटी से। तो आपको सबसे पहले अनुपात निकाल लेना है। अगर अनुपात बराबर हैं तो इस तरह से लिख करके उन दोनों त्रिभुजों को समरूप हम लोग दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे समरूप आप लोग इसी तरह लिखिएगा ताकि संगत कोण बराबर हो जाए। जैसे इस समय संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो संगत कोण भी A बराबर Q होगा, B बराबर R होगा और C बराबर P होगा। तो इन कोणों को तो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं क्योंकि बड़ा हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग इतना लिख देंगे और आप लोग कोणों को रफ कार्य में बराबर दिखा करके इस तरह से समरूप को लिख सकते हैं। कई तरीके से लिख सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरे वाले में यही दोनों त्रिभुज दिए गए हैं। तो इस समय ये इसके संगत, ये इसके संगत, ये इसके संगत, ठीक है। तो चलिए अनुपात निकाल लेते हैं। तो 2.7/4 निकालेंगे, तो यहाँ पे दशमलव वाला है तो थोड़ा ये कठिन होगा, तो हम 3/6 का अनुपात निकालते हैं। तो 3/6 हल करेंगे तो 1/2 आएगा। अब 2/5 लिखते हैं, तो 2/5। अब देखिए यहाँ पे दो संगत भुजाओं का अनुपात 1/2 आ रहा है, फिर 2/5 आ रहा है। तो जब यहीं पे दोनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इसको हम लोग हल्का एक बार घुमा देते हैं कुछ इस तरीके से। आप इसको भी घुमा सकते हैं, ठीक है। अब इस समय देखिए तो ये इसके संगत, ये इसके संगत, ये इसके संगत, ठीक है। तो हम लोग दशमलव वाला के छोड़ देंगे क्योंकि कठिनाई होगा भाग देने में, तो हम 3/5 लिखते हैं। ये हो जाएगा, सॉरी 3 4 के संगत है तो 3/4 ना होगा, ये इस तरह से।
अब वैसे ही इनका अनुपात निकालते हैं 2 और 6 का, तो 2 और 6 का निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 तो 2/6 का अनुपात निकालेंगे तो ये 1/3 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ पे भी बराबर नहीं है। तो एक बार हम इसको और घुमाएंगे कुछ इस तरीके से, ये रहा, यानी हम लोग एक त्रिभुज को 3 बार घुमा सकते हैं, ठीक है। अब इस समय देखा जाए तो ये इसके संगत है और ये इसके संगत है, ये इसके संगत है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। सबसे पहले इन दोनों को देख लेते हैं। अगर यहाँ पे अनुपात बराबर हुआ तो तीसरा भी चेक कर लेंगे, इस दशमलव वाले को भी। तो 3/5 निकालेंगे तो ये 3/5 ही आएगा। यहाँ पे इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2/4, हल करेंगे तो 1/2 आएगा। तो यहाँ पे भी दोनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। तो ये सब तो हमें रफ कार्य में करना है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्या, तो हमें ये सब रफ कार्य में करना है। उसके बाद हम लोग ये लिखेंगे डायरेक्ट कि दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है। तो इस तरह से ये भी प्रश्न हल हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो देखिए ये है चौथा प्रश्न, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक कोण दिया गया है और 2 भुजाएं दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे भुजाओं की संख्या अधिक है तो हम लोग इनको संगत बना के इनका अनुपात निकाल लेते हैं कि देखते हैं अनुपात बराबर है या फिर नहीं। तो अगर मैं इस त्रिभुज को कुछ इस तरह से घुमा दूँ तो देखिए घुमाने पर ये इसके संगत हो गया और ये इसके संगत। तो यहाँ पे हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 5/5 का अनुपात 1 आ जाएगा और 2.5/10 का अनुपात आएगा 1/4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/4 है। तो जब यहीं पे ये दोनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर होते तब तो हम लोग तीसरा भुजा निकालने की कोशिश करते हैं और इनका अनुपात निकालते हैं, या फिर यहाँ पे कोण दिया गया है तो कोई दूसरा रूल हम लोग देखते हैं अगर यहाँ पे बराबर होते तब। तो यहाँ पे भी हम लोग वही लिखेंगे जो हमने पीछे लिखा था, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे देखिए ये 5वां प्रश्न है, ठीक है। तो इन दोनों में आप लोग देख सकते हैं कि 2 भुजा है और 1 कोण है। तो भुजाओं की संख्या अधिक है तो हम लोग अनुपात देखते हैं। तो सबसे पहले हमें भुजाओं को संगत बनाना होगा। तो अगर हम लोग इसको कुछ इस तरीके से घुमा दें तो देखिए घुमाते ही ये इसके संगत हो गया, ये इसके संगत हो गया और भुजा की लंबाई भी पता है तो हम यहाँ से अनुपात निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का अनुपात निकालिए तो ये आ जाएगा 2.5/6। तो अगर हम लोग इसको हल करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे 10 से गुणा कर देते हैं, नीचे भी 10 से, तो ऊपर हो जाएगा 25/60। तो 5 से काटिए, 5×5 = 25 और 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि इन दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात 5/12 आ रहा है। अब यहाँ पे इन दोनों का अनुपात निकालते हैं 3/5, यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। इसमें भी लिखेंगे त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे छठे प्रश्न में आप लोग देखिए यहाँ पे 2 त्रिभुज दिए गए हैं, इनमें 2 कोण दिया गया है तो हम लोग तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों में हम लोग ये तीसरा कोण ज्ञात करेंगे। तो किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज DEF बराबर हो जाएगा 180 अंश, सॉरी इस तरह से नहीं, मतलब त्रिभुज DEF में तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 70 अंश प्लस 80 अंश प्लस कोण F बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 180 अंश। तो ये हो जाएगा 8 7 15 150 अंश हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे। तो कोण F बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 50 अंश। तो ये हमारे पास 150 अंश, तो इसे घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 अंश, यानी कि यहाँ पे कोण F का मान आ गया 30 अंश। वैसे ही हम लोग इसमें कोण P का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 80 अंश प्लस 30 अंश प्लस कोण P बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो यहाँ पे हो जाएगा इन दोनों का योग 110 अंश, इसको इधर भेज देते हैं। तो कोण P बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 110 अंश। तो इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70 अंश, यानी कि कोण P बराबर आ गया 70 अंश। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोण D बराबर कोण P है और ये दोनों संगत भी हैं। कोण E बराबर कोण Q है, कोण F बराबर कोण R है। तो हम लोग लिख देंगे, चूँकि कोण D बराबर कोण P है
कोण ई बराबर कोण क्यू है, कोण एफ बराबर कोण आर है, इसलिए त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमें कैसे पता चला है? ए समरूपता कसौटी से। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसको भी इतने अच्छी तरह से कोई नहीं समझा पा रहा हो, इसीलिए उसको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा हो। अगर आपको समझ में आया है तो उसको भी समझ में आ जाएगा, तो आप लोग उसे ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।